हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ए न्यू चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम। तो आइए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम के बारे में कुछ स्टडी करते हैं, देखते हैं। बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम, इसके बारे में थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह का कुछ एक्सपेंशन है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको समझ में आता है कि a प्लस बी को a प्लस बी से हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला डेवलप हो जाएगा और ये फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, या अगर हम a प्लस बी के होल क्यूब को निकालेंगे तो मेरे पास हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, यानी a प्लस बी को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सपोज कीजिए कि हमारे पास पावर अगर बहुत बड़ा हो जाए, जैसे पावर 5 हो जाए, 10 हो जाए, 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो उस केस में हम उसको कैसे ब्रेक कर पाएंगे? तो उसके लिए न्यूटन ने एक फार्मूला दिया था जिसका नाम हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो उस पर हम लोग आएंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। इसके बाद हमको ये जानना है कि अगर a प्लस बी का पावर 100 रहे तो क्या होगा। ठीक, तो उसके लिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन पहले देखते हैं। बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 टर्म हो बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाता है। एन एक्सप्रेशन इन विच ओनली 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हुई है x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2y etc। या डिफरेंट पावर के रूप में भी सिस्टम पे लिखा रहेगा, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं x माइनस 1/x, x प्लस 1/2, यानी कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल 2 टर्म हो उसको बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन के कितने भी पावर को उसको एक्सपेंड करना सीखेंगे। तो आइए अब हम लोग एक फार्मूला पे चलते हैं जिनको न्यूटन साहब दिए थे, तो आइए हम उस पर वर्क करें। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, यानी कि वैसे सिस्टम जिसमें 2 टर्म हो और उसके पावर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे। If n be positive integer, then a प्लस b पे पावर होल n इक्वल टू, ये मेरा बाइनोमियल थ्योरम है कि a प्लस b के पावर होल n इक्वल टू NC0 a पे पावर n b पे पावर 0, NC1 a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर 1, NC2 a पे पावर n माइनस 2 b स्क्वायर डॉट 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 NCn a पे पावर n माइनस n इंटू b पे पावर n। इसी एक्सपेंशंस को हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। इसमें कैसे हमने इस चीज़ को लिखा है इसको समझने का प्रयास करेंगे।
दो टर्म है, दो टर्म के पावर n है, n का मान कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो a प्लस बी का होल n को लिखने के लिए NC 0 कर लिए। पहला हम जब स्टार्टिंग करेंगे तो NC 0 से स्टार्ट करेंगे। तो NC 0 a का पावर अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अपर सफिक्स n है, लोअर सफिक्स 0 है, तो n में से 0 सब्सट्रैक्ट किए तो n हुआ। और लोअर सफिक्स जो रहता है यहाँ पे हम लोग अगले दो टर्म है a और b, तो b पे लोअर सफिक्स डाल देना है जो लोअर सफिक्स में रहेगा मेरे पास। अगले स्टेप पे चलना है तो 0 के बाद 1 है तो NC 1 a का पावर इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करके लिखना है, अपर में से लोअर को सब्सट्रैक्ट करके लिखना है, और लोअर का जो सफिक्स रहेगा वो b के पावर के रूप में लिख देना है, तो b का पावर 1 हो गया। फिर NC 2 a पे पावर n-2, b ये 2 है तो यहाँ 2 रखना है। इसी तरह से प्रोसीड करना है उस वक्त तक जबकि n और r दोनों मेरा सेम ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे, हेयर नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो पावर से एक अधिक होता है। एंड NC 0, NC 1, NC 2, NC 3 ... NC n are called binomial कोफिशिएंट। इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म इज NC 0। पहला टर्म में कोफिशिएंट NC 0 है। कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड टर्म इज NC 1 है। कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म इज NC 2 है। इस तरह से करके हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। इसका इस थ्योरम का प्रूफ हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शंस के द्वारा जान सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्वेश्चंस बनाने के दौरान केवल फार्मूला की हमको आवश्यकता पड़ेगी और फार्मूला का इस्तेमाल करने के बारे में ही हमको सीखना है। तो आइए अब हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करना सीखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम लोग आते हैं, और डायरेक्ट फार्मूला भी एक हम बताएंगे कि आप चाहे तो डायरेक्ट भी इसका एक्सपेंशन लिख कर सकते हैं। आइए, एक क्वेश्चन लिखी हुई है x + 1/x⁶ है। इसको हमको एक्सपेंड करनी है। तो आप यहाँ देख लो, यहाँ n के जगह पर 6 है, a के जगह पर x है और b के जगह पर 1/x है। तो फार्मूला के मुताबिक हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। NC 0 6C 0, a के जगह x है तो x पे पावर पहला टर्म पे पावर 6 - 0 6, और दूसरा पे पावर जो लोअर सफिक्स है सो देना है तो 0। अगले स्टेप पे वर्क करेंगे तो 6C 0 के बाद 6C 1, x पे पावर 6 - 1 जो भी है उसको सब्सट्रैक्ट करके, और 1/x पे पावर 1। नेक्स्ट में हम लोग आएंगे, लिखेंगे 6C 2, x पर पावर 6 - 2 1/x पर पावर 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये मेरा होगा 6C 3, x पे पावर 6 - 3 1/x पे पावर 3, प्लस 6C 4, x पर पावर 6 - 4 1/x पर पावर 4। 6C 5, x पर पावर 6 - 5 1/x पर पावर 5। ठीक, जो यहाँ लोअर सफिक्स b वाले पे पावर देते हैं और a वाले पे अपर में से लोअर को सब्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। ठीक है, अगले टर्म पे चलेंगे हम लोग, तो ये होगा 6C 6,
x पर पावर 6 माइनस 6 1 बाई एक्स पर पावर 6। तो हम लोग बारी बारी से अब इसका वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग को पता है 6C0 का मान 1 होता है, चूँकि NC0 का मान 1 होता है। ऐसे भी आप फैक्टोरियल से इसको ब्रेक करेंगे तो आपको इतना ही आएगा, ठीक है। 6C1 का मान 6 होता है, 6C2 का मान निकालिए, 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 15 निकालेंगे तो इस फैक्टोरियल को ब्रेक करेंगे जो मैंने ब्रेक करना सिखाया है। 6C3 निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 620। फिर हम लोग 6C4 निकालेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये होगा 15। 6C5 निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 6 और 6C6 का मान 1 आएगा। तो सारे वैल्यूज़ को जो मैंने यहाँ निकाला है सारे के कोफिशिएंट में है, तो हम सब वैल्यूज़ को बारी बारी से डालते हैं। तो पहला 6C0 का मान आप डालो तो 1 है, तो ये हो गया 1 इंटू एक्स पर पावर 6 इंटू और 1 बाई एक्स के पावर, किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 1 प्लस 6 इंटू एक्स पर पावर 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस 6C2 का मान हमारे पास है 15 इंटू एक्स टू दी पावर 4 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6C3 का मान मेरे पास है 20, तो 20 इंटू एक्स पर पावर 3 इंटू 1 बाई एक्स पर पावर 3 प्लस 6C4 का मान फिर 15 है, तो 15 इंटू 1 बाई 6C3 का मान 20, 6C4 का मान 15 है, तो एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स पर पावर 4 प्लस 6C5 का मान 6 है, x इंटू 1 बाई एक्स पे पावर 5, 6C6 का मान 1 है और x पे पावर 0 का मान भी 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स पर पावर 6। चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। यहाँ पे आइए x पर पावर 6 आएगा, एक x से कट गया तो पावर 4 होगा, तो 6x टू दी पावर 4 हो गया। यहाँ पे आइए एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो पावर 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट होके ये हो जाएगा आपका 15x स्क्वायर, एक्स क्यू से एक्स क्यू कैंसिल आउट होगा तो 20 और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर नीचे आएगा तो 15 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ एक एक्स कटेगा तो 6 बाई एक्स पर पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स पर पावर 6। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया किसी भी पावर। तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 6 किए थे तो हमने इसका एक्सपेंशन इस तरीके से लिखा। ये जब आपको एग्ज़ाम में आए तो इस तरह से आपको बनाना है, लेकिन जब कभी शॉर्टकट लिखना हो या कोई ऑब्जेक्टिव नुमा सिस्टम पे वर्क करना हो तो उस केस में हम डायरेक्ट भी करते हैं। वो डायरेक्ट मेथड हम आपको सिखाते हैं कि डायरेक्ट मेथड से भी आप इस तरह के कोई भी एक्सपेंशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग डायरेक्ट मेथड पे डिस्कस करते हैं, उससे भी हमारे पास इसका एक्सपेंशन सेम आएगा। तो डायरेक्ट एक्सपेंशंस के लिए रूल है, उस रूल पे चलिए हम लोग रूल पे आते हैं। क्या करना है कि जो भी पावर दिया रहे उसके फर्स्ट टर्म पर वो पावर दे दो। जैसे मान लें यहाँ 8 रहता और यहाँ कुछ और रहता तो उस पर ये पावर दे देते, प्लस अगला टर्म लिखना है तो अगले टर्म लिखने के लिए जो पावर है उस पावर को यहाँ मल्टीपल में लिखना है। ये शॉर्टकट मेथड है, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का कभी हमको बनाना हो तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो आपको बेसिक तरीके से एक्सपेंड करके ही क्वेश्चंस पे अप्रोच करना पड़ेगा। तो हम 6 लिख दिए और इसका एक पावर घटा दो, इसका एक पावर, जैसे कि 6 पावर दिए थे तो अब घटाएंगे तो यहाँ लिख दो x पर पावर 5, और इसका एक पावर घटाए हो तो पहले पे हाईएस्ट पावर दे के लिख देना है
और उसका एक पावर घटा के x पर पावर 6 से 5 कर लेना है और दूसरे पे एक पावर बढ़ा दो तो 1/x कर लेना है। ठीक है, अगले स्टेप में तीसरा कैसे लिखना है, तो तीसरा लिखना है फिर। अब तीसरे में कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे सिस्टम है कि इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करो, यानी 6 × 5/2 15 आया, तो यहाँ 15 लिख दो और फिर x का यहाँ पावर है उसको एक घटाना है, इसका एक पावर बढ़ाना है, तो ये होगा x पर पावर 4 × 1/x²। अगले स्टेप पे चलना है कि अब फिर इसका जो कोफिशिएंट है और इसका एक पावर है इसको फिर मल्टीप्लाई करो, 15 × 4/3 करो। अब तो ये हो जाएगा आपका 20। अब इसका एक पावर घटाना है और इसका एक पावर बढ़ाना है, x³ 1/x³। डायरेक्ट लिखने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, आ जाएगा इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलो, प्लस अब फिर क्या करना है कि इसके पावर से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, अब 4 से डिवाइड करो तो फिर आ जाएगा 15, फिर 15 लिख दो और फिर इसके x के एक पावर को सब्सट्रैक्ट घटाना है और इसके एक पावर को बढ़ाना है, x² × 1/x⁴। अगले स्टेप में हम लोग फिर 4 से डिवाइड किए हैं तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 × 2, अब आपको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 6 और फिर x के पावर को यहाँ घटाना है और इसका बढ़ाना है तो x × 1/x⁵। लास्ट में हम लोग आते हैं, अब 5 से डिवाइड किए हैं तो अब 6 से करना है तो 6 × 1/6 = 1 आएगा। जब लास्ट में 1 आ जाए तो वहाँ पे हमको रुक जाना है, तो ये हो जाएगा आपका 1, x का पावर घटाइएगा तो 1 से पावर 0 हो जाएगा, 0 का मतलब 1 होता है, 1/x⁶। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ से कट के x पे पावर 6 प्लस 6x⁴ प्लस 15x² प्लस 20 प्लस 15/x² प्लस 6/x⁴ प्लस 1/x⁶, ये दोनों के दोनों सेम आंसर आ जाएंगे। तो या तो हम बेसिक तरीके से एक्सपेंड करते हैं तो वो एक्सपेंशन करके हम लोगों को वर्क करना है कि पूरे को ब्रेक कर लो, फिर जितने कोफिशिएंट आएंगे उसके वैल्यूज़ को डाल के हम लोगों को काम करना है। ये फार्मूला केवल शॉर्टकट के लिए अप्लाई करना है। एक क्वेश्चन हम और इस पे देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास लिखा हुआ है 3x 2x - 3y पे पावर 4, 2x - 3y पे पावर 4, मान लो ये लिखा हुआ है, बाइनोमियल थ्योरम से वर्क करना है। तो a के जगह पे तो 2x है और b के जगह पे माइनस है तो -3x लिखना है। यानी हम चाहें तो इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, 2x प्लस -3y पे पावर 4 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया। अब जो फार्मूला पढ़ाए थे उस फार्मूला पे आइए। n के जगह पर मेरे पास 4 है, a के जगह पर मेरे पास 2x है और b के जगह पर -3y है। तो मेरे पास आता NC0 4C0 2x पे पावर 4 - 0 4 इंटू -3y पे पावर 0, पहला टर्म लिखा गया। ठीक, अगले स्टेप में बढ़िए, ये होगा 4C1 इंटू 2x पे पावर 4 - 1, हमको अपर सफिक्स में से लोअर सफिक्स को सब्सट्रैक्ट करना होता है, तो 4 - 1 हो गया 3 और -3y पे पावर 1। अगले स्टेप में चलिए, फिर मेरा होगा 4C2 2x पे पावर 2 इंटू -3y पे पावर 2। ठीक है, फिर 4C3 2x पे पावर 1, क्योंकि 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा 1 इंटू -3y पे पावर 3 प्लस 4C4 2x पे पावर 0 इंटू -3y पे पावर 4।
अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 4 से 0 का मान 1 होता है और ये हो जाएगा आपको 2 to the power 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4, इसका भी मान 1 हो गया। 4 से 1 का मान 4 होता है तो यहाँ माइनस साइन होगा, चूँकि यहाँ पावर 1 है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 पर पावर 3 एक्स क्यू वाई, ठीक है। 4 से 1 का मान 4 डाल दिए, -3 को जब यहाँ मल्टीप्लाई किए तो माइनस आ गया, 2 पे पावर 3 और x पे पावर 3 तो हमने लिख दिया। अगले टर्म पे आइए, 4c2 का मान निकालना होगा। देख लीजिए 4c2 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 4 इंटू 3 बाई 2 6, 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू -3 का स्क्वायर करिएगा तो +9 हो जाएगा, तो 9y स्क्वायर। फिर आइए -3y का होल क्यू है तो 4 से 3 का मान भी आपका 4 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2x, माइनस साइन लगा दीजिए यहाँ, क्योंकि -3 पे पावर 3 है, पावर ऑड है तो नेगेटिव आएगा। 3 पे पावर 3 y क्यूब, 4 से 4 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा +3 to the power 4 y पे पावर 4। अब हम लोगों को सारे सिस्टम का वैल्यूज डाल सकते हैं, तो वैल्यू डाल के सिंप्लीफाई करके लिखिएगा तो ये जो मेरा हो जाएगा 16x to the power 4 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 96 आएगा, 96x क्यू वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा -216 एक्स वाई क्यू प्लस 81 वाई टू दी पावर 4। तो जिस केस में हमारे पास टर्म में माइनस साइन रहे तो उस पर हम लोग किस तरह से काम करते हैं सो हम लोगों ने देखा। तो बायनोमियल थ्योरम के इनिशिएशन में जब हमको एक्सपेंशन करना हो तो हम लोग किस तरह से करते हैं आज हम लोग स्टडी किए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और वर्क देखें। थैंक यू।